हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल डायरीज। सो आज हम करेंगे हमारे ग्रामर का अगला चैप्टर। तो चलिए आज करेंगे ग्रामर का चैप्टर नंबर 2, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 2, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो ये हमने डिटेल में पढ़ा था हमारे इंग्लिश रीडर के बुक में। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो यहाँ पर ये अगेन डिटेल में दिया है, देखते हैं। सो जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हमने दो भाग में बांट रखा है, यानी उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वॉवल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे हमें पता है A to Z, ओके। सो उसमें जो है कुछ लेटर्स जो है वॉवल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो देखिए ये हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, ये तो हमें पता है। तो अभी हम इसमें वॉवल्स को देखेंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवल्स, ठीक है। ये देखिए ए, ई, आई, ओ एंड यू, ओके। सो ये 5 होते हैं हमारे इंग्लिश के वॉवल्स। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। सो इन 5 लेटर्स को हम वॉवल्स बोलते हैं। और जो बाकी के लेटर्स होते हैं, ठीक है, इन वॉवल्स को छोड़ के जो बाकी के हमारे लेटर्स हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ये सब होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उसमें जो वॉवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड जो बाकी के होते हैं वो होते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। सो कौन से होते हैं हमारे वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। याद रखना है ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये याद रखिए आप, ठीक है। सो ये 5 हमारे हो गए वॉवल्स। और जो बाकी के सारे लेटर्स होते हैं जो वॉवल्स को छोड़ के, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। सो 21 कॉन्सोनेंट्स हो गए और 5 वॉवल्स हो गए। सो इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है बस। ये बहुत छोटा सा इजी चैप्टर है, ठीक है। सो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब थोड़े से एक्टिविटीज़ करते हैं इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पे। सो देखिए एग्जाम में आपको ऐसे आ सकते हैं, ऐसे तरीके से क्वेश्चंस, कैसे? सर्कल द वॉवल्स ओनली। यहाँ पर आपको कुछ 4 अल्फ़ाबेट्स, सॉरी यहाँ पर आपको जो है 4 लेटर्स दिए हैं, इसमें आपको वॉवल्स को सर्कल मारना है। जो वॉवल्स हैं सिर्फ उनको सर्कल मारना है, ठीक है। सो हमें पता है कि वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। सो ये हो गए हमारे वॉवल्स। सो इन वॉवल्स को हमें यहाँ पर सर्कल करना है। सो कैसे करेंगे? बी, सी, ई, एफ, इसमें वॉवल्स कौन सा है? ई, है ना। सो हम ई को मारेंगे सर्कल। और इन 4 लेटर्स में वॉवल्स कौन सा है? एस, टी, डब्ल्यू, ए, हमें पता है कि ए है वॉवल। सो हम यहाँ पे ए को सर्कल मारेंगे। फिर आएगा ओ, आर, वाई, एक्स। सो ओ हो गया हमारा वॉवल। सो हम ओ को यहाँ पे सर्कल मारेंगे। सो इसी तरीके से यहाँ पे आई, यहाँ पे यू और यहाँ पे ई, ठीक है। सो सिर्फ वॉवल्स को हमें सर्कल करना है, बहुत ईजी है ना। सो इसी तरीके से आगे क्या है? कॉन्सोनेंट्स को सर्कल करना, ठीक है। सो इसी का अपोजिट। सो यहाँ पे जो है बाकी के लेटर्स जो है वॉवल्स हैं और एक कॉन्सोनेंट है। सो उस कॉन्सोनेंट को हमें ढूंढ के सर्कल करना है। सो देखिए ए वॉवल है, ई, आई, ये तीनों वॉवल है, पर डी जो है वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सो हमें डी में मारना है सर्कल, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सोनेंट्स को सर्कल मारेंगे। देखिए इन चारों में से कौन सा कॉन्सोनेंट है? सी कॉन्सोनेंट है ना, तो हम सी को यहाँ पे सर्कल करेंगे। देन कम्स ए, ई, जे, ओ। सो जे तो कॉन्सोनेंट है, सो हम जे को सर्कल करेंगे। यहाँ पे एक्स कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे वी और यहाँ पे पी। बाकी सारे जो है वो क्या है? वॉवल्स, ठीक है। सो इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखते हैं।
आगे जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वॉवल्स एंड लर्न द स्पेलिंग्स फॉर स्पेलवेल एक्टिविटी। यानी स्पेलवेल एक्टिविटी क्या है, मतलब स्पेलिंग्स आपकी अच्छे से लर्न हो जाए आपको, ठीक है। सो ये स्पेलवेल एक्टिविटी है ताकि एग्जाम में भी आपको जो है स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स ना हो, तो स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ये कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है वॉवल्स को लेकर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी जो है दिया है वो कॉन्सोनेंट्स है और कुछ लेटर्स यहाँ पे मिसिंग है और वो वॉवल्स मिसिंग है। सो आपको करेक्ट वॉवल को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो P डैश RRO डैश। सो हमें पता है कि पिक्चर देख के ये पैरट है, पर पैरट की स्पेलिंग क्या है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। सो पहले क्या आएगा, P के बाद A आएगा, ठीक है, फिर RR और फिर यहाँ पे क्या आएगा O, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो ये स्पेलिंग्स फिल करनी है। और फिर आगे है हमारा बटर, ठीक है। सो यहाँ पे B दिया हुआ है और TT-R। सो यहाँ पे U और E हमें यहाँ पे फिल करना है और ये हो गई हमारी बटर की स्पेलिंग, ठीक है। देन दिस वन इज कंप्यूटर। सो यहाँ पे क्या आएगा O और U और E, ठीक है। बाकी के लेटर्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। सो इसी तरीके से आपको ये सारे फिल करने हैं। देखिए यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट वॉवल्स लिखकर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सो देखिए अब आ गए हम पेज नंबर 10 पे। यहाँ पे भी वही करना है हमें। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया है ना, और यहाँ पे हिंट दिया है कि नेम ऑफ अ फ्रूट, यानी ये एक फ्रूट का नाम है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेलिंग देखकर ही पता चल रहा है PPL, ठीक है। सो डैश PPL और डैश। सो हम इन दोनों जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वॉवल, यानी वॉवल को हमें यूज़ करके फिल करना है। वॉवल कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है। सो हमें PPLE एप्पल, और यहाँ पे हमें एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे है अम्ब्रेला, यानी वी यूज इट इन रेन। सो हमें पता चलता है कि हम बारिश में क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, है ना। सो हमें यहाँ पे अम्ब्रेला की स्पेलिंग यहाँ पे फिल करनी है। और जो जो ब्लैंक दिए हैं वो है हमारे वॉवल्स, ठीक है। सो वॉवल्स को लिखकर हमें ये वर्ड को कंप्लीट करना है। अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो स्पेलिंग दिया है उसके हिंट, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दिया है और हिंट में दिया है कि अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का एक पार्ट है। ये किसकी स्पेलिंग है, फिंगर की स्पेलिंग है, ठीक है। सो आप यहाँ पे फिंगर की स्पेलिंग लिखेंगे। ये है पिजियन, नेम ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड का नाम है पिजियन। देन वी गो देयर टू स्टडी, आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, स्कूल में जाते हैं हम, है ना। सो हम पे स्कूल की स्पेलिंग आएगी, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे मिसिंग है लेटर्स आपको वो फिल करना है, और आप क्या लिख रहे हो वहाँ पे, वॉवल्स लिख रहे हो, ठीक है। AEIOU से आपको फिल करना है। इसके लिए आपको स्पेलिंग्स याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये फिल कर पाएंगे प्रॉपरली। आगे देखिए इसी तरीके से सेम यहाँ पे अर्लियर हमने वॉवल्स फिल किए थे, और इस एग्जाम्पल में, इस एक्सरसाइज में हमें जो है कॉन्सोनेंट्स को फिल करना है, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे वॉवल्स को छोड़ के जो बाकी के सारे लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो देखिए नेम ऑफ अ वेजिटेबल, ओ दिया है डैश IO डैश। सो हमें पता है कि ये है ऑनियन, ठीक है, अनियन है ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम NN इन दो लेटर्स को लिखेंगे क्योंकि ये दोनों मिसिंग है, ठीक है। देन दिस वन इज पाइनएप्पल, नेम ऑफ अ जूसी फ्रूट। सो ये कौन सा फ्रूट है, पाइनएप्पल है। सो आप पाइनएप्पल की स्पेलिंग लिखेंगे। द नेम ऑफ आवर नेशनल बर्ड, हमारी नेशनल बर्ड कौन सी है, पीकॉक है ना। सो हम यहाँ पे पीकॉक लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखेंगे। पर जो जो लेटर्स आप फिल कर रहे हो वो हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। आप वॉवल्स का यूज़ नहीं करेंगे, ये है कॉन्सोनेंट्स के फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो हमें कॉन्सोनेंट्स लेकर इन सबको फिल करना है। ये हो गया पीकॉक। देन क्या है, बर्थडे इज इनकम्प्लीट विदाउट ईटिंग इट, हमारा बर्थडे जो है इनकम्प्लीट है इसको खाए बिना, किसको, केक को। सो ये क्या स्पेलिंग आएगी यहाँ पे, केक की स्पेलिंग। आगे क्या है,
इट इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हम संगीत के लिए यूज़ करते हैं, गाने बजाने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या है? गिटार। ठीक है, सो ये गिटार की स्पेलिंग है। सो यहाँ पे गिटार की स्पेलिंग के लिए हम जी और टी को यहाँ पे फिल करेंगे। देखते हैं आगे। सो ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर का फन टाइम एक्टिविटी है। क्या है देखिए, यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर्स दिए हैं। सो इन पिक्चर्स को हमें यहाँ पे फिल करना है, उसकी स्पेलिंग को फिल करना है और इस लैडर को फिनिश करना है। इसको एक लैडर बोल रहे हैं क्योंकि एक सीढ़ी की तरह है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है कि कंप्लीट द वर्ड लैडर विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर क्लूज। पिक्चर की हेल्प से हमें इनको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे एस दिया है और ई दिया है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दिया। सो यहाँ पे बट इस पिक्चर को देख के हमें पता चल गया कि ये स्नेक है ना। सो हम यहाँ पे स्नेक की स्पेलिंग फिल करेंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे हम स्नेक लिखेंगे। देन यहाँ पर क्या आएगा? ई दिया है, जी दिया है, बीच में एक लेटर मिसिंग है और वो पिक्चर यहाँ पर दिया है ना। सो ई जी जी क्या होता है? एग। ठीक है, सो यहाँ पे एग की स्पेलिंग लिखेंगे। फिर जी से शुरू हो गया क्या? ये वाला गोट। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे गोट और गोट का लास्ट लेटर हो गया टी और टी से अगला वर्ड टोमेटो। यहाँ पे पिक्चर दिया है सो हमें पता है ये टोमेटो है। फिर टोमेटो का लास्ट वर्ड क्या है? ओ है। सो ओ से न्यू वर्ड लिखा आउल, यहाँ पे आउल की पिक्चर दी है। देन कम्स लास्ट लेटर एल और एल से लायन, यहाँ पे है लायन और लायन का लास्ट लेटर एन, एन से ये कौन है? नर्स। ठीक है, सो हम यहाँ पे नर्स की स्पेलिंग लिखेंगे और लास्ट में आता है हमारा ई से क्या आएगा? ये इंजन। ठीक है, इंजन। सो हम यहाँ पे इंजन की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा दो चीज़ें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सो वॉवल्स कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स। ठीक है, सो वॉवल्स होते हैं 5। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं बाकी के 21 लेटर्स। ठीक है, सो इन दोनों को मिला के हमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26। सो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगला चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।